आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दशहरा यानी कि विजयादशमी पर्व। दोस्तों, यह पर्व क्यों मनाया जाता है? जहां बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। दोस्तों, यह पर्व आश्विन शुक्ला दशमी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आश्विन शुद्धि दशमी को विजयादशमी पर्व यानी कि रावण वध और राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। नवरात्रों के बाद इस दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। हवन की राख, जवारा आदि नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। असत्य और अहंकार की समाप्ति के प्रतीक स्वरूप रावण का पुतला जलाकर विजय उत्सव मनाया जाता है। शमी वृक्ष की पूजा होती है। क्षत्रिय अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग विशेष शैलियों में रामलीलाएं भी होती हैं। लोग दशहरे की विजय की शुभकामना देने एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं। दुर्गा माता यानी बंगाल, उड़ीसा आदि में दुर्गा ठाकुर बोला जाता है कि अलग से प्रतिमा बनाकर पूजा करने की भी प्रथा बंगाल, असम, उड़ीसा तथा बांग्लादेश में है। यह बंगालियों का मुख्य धार्मिक पर्व है। अब तो बंगालियों के साथ मिलकर देश के अनेक भागों में प्रतिमाएं स्थापित करके लोग पूजा करते हैं। यह मुख्य धार्मिक पर्व है। दोस्तों, पूजा करने का प्रचलन सारे देश में ही बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े कलात्मक पंडाल बनाकर महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दुर्गा माँ के दोनों तरफ गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती की मूर्तियाँ होती हैं। माँ को सिंह वाहिनी के रूप में दिखाया जाता है। और दोस्तों, पदतल पर बर्छे से आहत महिषासुर पड़ा होता है। पंडालों में मूर्तियाँ षष्ठी के दिन स्थापित की जाती हैं। प्रत्येक सुबह देवी को अंजलि दी जाती है, जिसमें पुष्प और मिष्टान इत्यादि चढ़ाया जाता है। शाम के समय इन प्रतिमाओं और पंडालों की कलात्मकता को देखने के लिए कलकत्ता, गुवाहाटी जैसे महानगर में लाखों दर्शकों की भीड़ एकत्रित होती है। रात में करीब 10 बजे देवी की आरती होती है। और दोस्तों, अगरू धूम के घुंघराले बादलों के नीचे ढाकी छोटे घड़ियालों की मिश्रित ध्वनि में पुजारी लोग सम्मोहित से नाच नाच कर आरती गाते बजाते हैं। यह वाद्य ध्वनि कुछ ऐसी होती है कि दर्शकों में भी उन्माद सा छाया रहता है। दशमी के दिन मूर्ति का विसर्जन हो जाना चाहिए। कई बड़े पंडाल कई दिन तक भी दर्शकों के लिए खुले रहते हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत रहा विजयादशमी दशहरे का, जहां लोग इस दिन जगह जगह हर कॉलोनियों में, नगरों में, जहां जहां अच्छे लोगों की यह मन्नत होती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक यह विजयादशमी पर्व मनाते हैं। दोस्तों, पुतले दहन होते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इसके पश्चात लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। भगवान राम के रावण के वध की खुशी में बुराई पर अच्छाई की विजय का यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दोस्तों, यह पर्व लोगों को इतना अच्छा लगता है। एक तो मौसम इस त्योहार में बहुत सुंदर हो जाता है। दूसरा, बच्चों को मिठाइयाँ खाने का मौका मिल जाता है। और पुतलों में आतिशबाजी, पटाखे जब रखे जाते हैं तो दोस्तों, उसका लुत्फ़ भी लोग एकत्रित होकर पुतला दहन के समय उठाते हैं। तो दोस्तों, यह पर्व श्री राम की विजय का प्रतीक, रावण वध का प्रतीक, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दोस्तों,
जो भी इंसान अपने मन में भगवान राम के प्रति अपनी आस्था रखता है वह जरूर ही जरूर इस दशहरा पर्व को, विजयादशमी पर्व को मनाएगा और दोस्तों मनाता आ रहा है और मनाता भी रहेगा, चाहे किसी भी सरकार की तरफ से कितनी भी बंदिशें क्यों ना लगा दी जाएं। दोस्तों यह हमारी आस्था का विषय है, यह हमारे भारत देश का मुख्य पर्व है। राजा राम भी रहे हैं, राजा राम की समय से यह प्रथा चली आ रही है। इस प्रथा को चलते रहना चाहिए। इस प्रथा को कभी भी आप संयमित करके इसको रोककर आप इसके ऊपर पाबंदियां और प्रतिबंध लगाकर इसको कम नहीं कर सकते और समाप्त तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों यह हमारी हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जो जुड़ा हुआ सवाल है वह बुराई पर अच्छाई की विजय का यह महान पर्व हमारी आस्था से जुड़ा है। जय श्री सीता रामचंद्र के भगवान की जय। दोस्तों यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।